इमरान खान की सियासत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक पाकिस्तान है इमरान खान की सियासत जिंदा रहेगी। ये भूल जाएं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो सकती है। इमरान खान की सियासत कोई मोमबत्ती है जो जल के बुझ जाएगी। सर आप टीवी पे नाम नहीं ले सकते? मैं लेता हूँ। इमरान खान मर जाएगा, डील नहीं करेगा, कुचल दें उसे, आप वापस कैसे आएगा? आ जाएगा। और इमरान खान को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। सर आप तो ये भी कहते थे नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आएंगे, वो तो आ गए। क्या अदालतें उसके घर जाके बायोमेट्रिक नहीं करती रही? क्या अदालतें हाथ जोड़ के उसकी जमानतें नहीं देती रही? क्या इदारे उसके रास्ते के कांटे नहीं साफ करते रहे? क्या पूरी रियासत लाहौर का जलसा कामयाब कराने के लिए नहीं जुड़ी हुई थी? यही तो मैं कहता था। लेकिन जो अदालतें फैसला देती हैं और उन फैसलों के ऊपर अमल नहीं होता, तो ऐसी अदालतों को इस्तीफा दे देना चाहिए जजों को। क्यों चिपटे में वो कहाँ जाए? घर जाए। इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। इस इलेक्शन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी? और उसी के साथ नवाज शरीफ साहब भी इस इलेक्शन का हिस्सा होंगे, यानी हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी इसा राना साहब। उनसे बात करते हैं। अरे सर, ये बताएं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो अब क्या देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का हिस्सा होगी या नहीं? लेकिन सबसे पहले तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने साफ़ियों की ज़बान बंदी कर दी है और उन्होंने फरमाया कि आप ये बात नहीं कर सकते कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो बात ख़त्म हो गई ना। हाँ, तो बल्कि उन्होंने कहा कि आप अपने ज़रूरी हो तो अपनी बेगमात से कर लें। और मेरी बेगम मेरी गाली नहीं सुनती तो मैं उनकी थे करता। ठीक है। लेकिन ये कि हम साफ़ियाँ, हमने तो किसी की रोक टोक में नहीं आना भाई। ठीक है। तो मुझे तो अभी ये इंतखाबात होते ही नज़र नहीं आ रहे और मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो इशू नया फिर से दोबारा से ज़िंदा हो रहा है, वो दहशतगर्दी का है। आज भी हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है इस मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और जो ताकतें पाक वतन दुश्मन वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। अरे सर, ये बताएं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन का हिस्सा होगी या नहीं होगी? क्योंकि अदालत जो है वो परमिशन देती है जलसे की, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है पुलिस जो है दावा बोल देती है और मुकम्मल तौर पर उनको रोका जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मर्तबा नहीं है? लेकिन जो अदालतें फ़ैसला देती हैं और उन फैसलों के ऊपर अमल नहीं होता, तो ऐसी अदालतों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जजों को। क्यों चिपटे में? वो कहाँ जाए? घर जाए। इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कानून पे अमल नहीं करा सकते तो कागज़ ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? रोज़ एक आर्डर लिख देते हैं, रोज़ आर्डर लिख देते हैं। इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है कि जज थक के ये कहे कि जी मेरी ज़मानतों से तो बंदा बाहर नहीं आ रहा, अपने बंदे से कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले। आप तो इंटरव्यू भी आ गए। क्या जिस मुल्क की अदलिया ये कहे कि हम बेबस हैं और जो बंदा है आपका वो बाहर तब आएगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो फिर इस कानून को, निज़ाम को, इस सब को पोटली बना के किसी गटर में फेंक दें, फ्लैश में बहा दें। अगर ये कानून, ये इंसाफ, ये जज इंसाफ नहीं दे सकते। आपका इलेक्शन कमीशन कहता है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। दूसरी तरफ आप उसी दिन पीटीआई के 2 लीडरों को चुन के और क्या नाम है जेल भेज देते हैं। फवाद चौधरी साहब, क्या कसूर है उनका? उनके ऊपर आपने एक 50 लाख का घटिया किस्म का एक वो डाल दिया मुकदमा। और फिर फवाद चौधरी क्या दहशतगर्द है? क्या वो मुल्क दुश्मन है? क्या वो इस मुल्क का वजीर इतलात नहीं रहा? क्या वो इस मुल्क का बाइज्जत एक शख्स नहीं है? उसके कपड़े, चेहरे पे कपड़ा डाल के ला रहे हैं। क्या कसूर किया उसने? तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं नजर आता? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केपीके में आईजी और डीसीओ को बदल दें, आज तक नहीं बदला गया। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि डूब मरे ऐसे इलेक्शन कमीशन को जिसकी बात पे अमल नहीं हो रहा। तो आप कहते हैं इमरान खान होंगे या नहीं होंगे। मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी को जेल में बंद कर देने से और किसी को इलेक्शन से बाहर कर देने से आप उसके अज़म को, उसके फ़लसफ़े को मात नहीं दे सकते। आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है, जो सियासत अब ख़त्म हो चुकी है? इमरान खान की सियासत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक पाकिस्तान है इमरान खान की सियासत ज़िंदा रहेगी। ये भूल जाएं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो सकती है। इमरान खान की सियासत कोई मोमबत्ती है जो जल के बुझ जाएगी। सर आप टीवी पे नाम नहीं ले सकते? मैं लेता हूँ। मैं तो लेता हूँ इमरान खान का नाम। कर दे बैन, कोई मुझे बैन करना चाहता तो। अहमकाना बेवकूफ़ों वाली बात है, इमरान खान का नाम नहीं लेना।
आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, गाँव के अंदर वो शोहरों का नाम नहीं लेते थे औरतें, तो वो एक औरत का नाम, शोहर का नाम था मक्खन, वो लस्सी बुलो रही थी तो ऊपर मक्खन आ गया, तो उसके बेटे ने कहा अम्मी है कि तैरे, उन्होंने कहा तेरे अब्बू तैरंडे ने। ठीक है, आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे तो कासिम के अब्बू तो लेंगे आप नाम। ठीक है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। अगर ये 9 मई वाला सानेहा ना होता तो मैं देखता ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी शरदारी, इनकी क्या हैसियत औकात थी। तो सर आप तो ये भी कहते थे नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आएंगे, वो तो आ गए। तो पूरे बात कहो ना, मैं क्या कहता था, पूरे जुमला कहो ना। मुझे 2-3 लोगों ने कहा जी आप कहते थे नवाज शरीफ नहीं आएगा, मैं कहता हूँ पूरी बात कहो। मैंने कहा था नवाज शरीफ नहीं आएगा, हाँ अगर उसके घर वजारत उज़्मा चल के चली जाए, उसके घर इदारे चले जाए और कहेंगे जी आप माई बाप हैं, आप इधर वजीर आज़म हैं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या अदालतें उसके घर जाके बायोमेट्रिक नहीं करती रही? क्या अदालतें हाथ जोड़ के उसकी जमानतें नहीं देती रही? क्या इदारे उसके रास्ते के कांटे नहीं साफ करते रहे? क्या पूरी रियासत लाहौर का जलसा कामयाब कराने के लिए नहीं जुड़ी हुई थी? यही तो मैं कहता था कि इमरान खान, नवाज शरीफ को जब आप ये लिख के दे देंगे कि ये सब कुछ हम करेंगे तो वो आ जाएगा। आपने लिख के दिया, वो आ गया। उसने कौन सा तीर मारा चे गवेरा ने या माओ तुंग ने यहाँ पे आके, जो उसने आके कोई इनकलाब लेके आ रहा है? 7 दफा ये दोनों भाई मिलके पंजाब के वजीर आला रहे, 4 दफा ये दोनों भाई मिलके वजीर आजम रहे। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। आज तक किसी खानदान के भाई, 2 भाई 7 दफा वजीर आला और 4 दफा वजीर आजम नहीं रहे। लाहौर दुनिया का सबसे गंदा मुल्क है। तुम लाहौर को तो ठीक कर नहीं सके, बातें करते हो मुल्क को ठीक करने की। ले आओ अपने दोनों बेटों को। सर आपके प्राइम मिनिस्टर है वो, कौन वाले होंगे, जब वो होंगे तब भी मैं यही बात करूंगा। आपको नहीं लगता कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मैं तो कह रहा हूँ यार, क्या जरूरत क्या है आपको इलेक्शन कराने की, पैसे खर्चने की? तो फिर क्या करें सर? भाई डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन करें। जिस अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था आप सादिक और अमीन नहीं है और अब आप वजीर आजम नहीं है, ठीक है, काजी फायज ईसा साहब उसी केस को दोबारा टेक ऑफ करें। एक दरख्वास्त दें ये लोग कि जी उस केस में फैसला, अब तो क्योंकि अपील का हक मिल गया ना, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल हो जाएंगे, हैं हो जाएंगे, सुन लेना। तो वो ये दरख्वास्त दें, फिर सुप्रीम कोर्ट का ना फुल बेंच बैठे, फुल बेंच बैठ के कहे कि हाँ जी मियाँ साहब के साथ जाती हुई, लिहाजा मियाँ साहब उसी डेट से वजीर आजम में बहाल किया जाता है। वजीर आजम इलेक्शन ही खत्म, डायरेक्ट नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए और कहा जाए कि इस रूह से उस टाइम शहबाज शरीफ वजीर आला थे पंजाब के, तो लिहाजा शहबाज शरीफ वजीर आला हो जाए और वही काबीना सारी वापस आ जाए। अल्लाह खैर से अल्लाह, कौम के पैसे बच जाएंगे, बल्ले बल्ले मौजा मौजा, रावी चैन ही चैन लिखेगा और दुनिया की तारीख में जमहूरियत की हमारा मुल्क पहली सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। अब वो सुनहरी हरूफ के अंदर भी चमकीला डाल देंगे। ये बताएं कि इमरान खान साहब अंदर हैं तो वो डील क्यों नहीं कर लेते? इमरान खान मर जाएगा, डील नहीं करेगा, कुचल दें उसे, आप वापस कैसे आएगा? आ जाएगा। मैं ये जुमला उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज एक शदीद क्राइसिस में है कि ये वक्त गुजर जाता है, वक्त ठहरता नहीं है। आप पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री देख लें, ज़िया-उल-हक, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, किसका नाम लेंगे? ऐसा लगता था जब वो आते थे कि ये तो जा ही नहीं सकते, चले गए ना, तो चले जाएंगे। अच्छा मुझे सर ये बताएंगे, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो पीटीआई छोड़ता है उसको पीटीवी के ऊपर दिखाया जाता है। पीटीवी बड़ा अच्छा सवाल किया है, वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए पीटीवी रियासत का इदारा है, ठीक है। मैं आप अपने बिलों से पैसे उसमें कटते हैं पीटीवी के, आप पीटीवी देखें ना देखें, बिजली के बिल से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब पीटीवी का ज़रा म्यार देखें आप, कि पीटीवी ने परसों एक खबर चलाई, हम पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े। मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ, ऑन स्क्रीन सल्यूट पेश करता हूँ। उन 14 शोधा को सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क की हिफाजत की। उन माओं को सल्यूट पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने ये कुर्बानियाँ दी। उन बहनों को, भाइयों को देता हूँ जिनके बाजुओं ने ये कुर्बानियाँ दी। पीटीवी ने परसों जब दहशतगर्दों ने हमला किया मेवाली एयरबेस पे, तो हमारी पाक फ़ौज ने 9 दहशतगर्द मार दिए। पीटीवी ने खबर चला दी कि जी उसमें हमारा फ़ज़ाइये का एक एहलकार भी शहीद हुआ है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। इतना बड़ा ब्लंडर यार,
क्या ये कोई इंडिया का टीवी था जिसने ये खबर नशर की, जिसका वजूद ही कोई नहीं था? होना तो ये चाहिए था कि वजीर इत्तलात को इस्तीफा देना चाहिए था, MD PTV को निकाल देना चाहिए था, इन सब के ऊपर 9 मई जैसा एक मुकदमा बनना चाहिए था कि तुमने पाकिस्तान का नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, झूठ बोल दिया तुमने। वजारत इत्तलात में इतनी बेचैनी है कि मैं बता नहीं सकता। मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलात कहता मैनू माफ़ कर दो, मेरी जान छड़ दो, मैं केड़े ਉਹਦੇ फंस गया। वो PIO एक ले आए हैं जिसको अलिफ बे का नहीं पता, बेड़ा गर्क कर दिया उसने, बड़े अखबारात से पंगे लेके, तो कि पता नहीं किसका नैरेटिव लेके चल रहे हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। PTV कौम के पैसों से चलता है और भोंपू बन के रह गया, न्यूज़ मीडिया का बना रहे, मुझे कोई नहीं, लेकिन आप हमारी जड़ें खोखली कर रहे हो यार, हमारे दुश्मनों को सपोर्टर बन के इंडिया के टीवी की तरह झूठ बोल रहे हो। ISPR कह रहे कोई बंदा हमारा नहीं शहीद हुआ, और तुम कह रहे हो जी बंदा मर गया, और तुमने खबर ऑन एयर कर दी। फिर वो अहमकों के अहमक हैं ये लोग। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि कौन से जाहिल वहाँ पे जाके बैठ गए हैं जिन्हें अलिफ बे का नहीं पता। वो PTV के मॉर्निंग शो में वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब ने भी फ़लस्तीन के ऊपर रॉकेट बरसाए। यार कुछ जाहिलों को शर्म करो, तुम्हें तो अलिफ बे का नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको हालात किस जानब नज़र आ रहे हैं? अब ये समझा जाए कि नून लीग की तरफ से प्राइम मिनिस्टर आएगा बस और पीपल्स पार्टी की तरफ एक बात मेरी लिख ले, और इमरान खान की तरफ क्या? मैं एक आपको बात इन तीनों बातों का जवाब दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। अब अगले किसी व्लॉग में गुफ्तगू में मुझसे पूछिएगा, जरदारी ने कहा था मैं नवाशी को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, आज उसके चरणों में बैठ गया। और इमरान खान को ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। थैंक यू सो मच।